सबसे पहले गोल्ड में आएंगे, जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ गोल्ड ही ट्रेड करेंगे अब से लाइव में। तो गोल्ड, बीटीसी और यूएस ऑयल देख लेंगे, ये तीनों फास्ट मूविंग पेयर्स है। ये तीनों में देखेंगे। थोड़ा पहले से यहाँ पे गोल्ड निकल चुका है, बट दैट्स फाइन। यहाँ पे अपने को मिल गई है एक इंड्यूसमेंट। ठीक है, यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट सी मिल चुकी है, देखते हैं वापस आएगा या नहीं। वन साइड रैली कर देगा तो देखो पकड़ना मुश्किल है। सही सही बोल दे रहा हूँ। वन साइड रैली कर देगा, पकड़ना मुश्किल क्या इम्पॉसिबल है। तो अगर जब ये वापस आता है तो हमारा कुछ इस तरीके से प्लान रहेगा। यहाँ पे हम लोग की एंट्री रहेगी। एक सेकेंड। ओके, इसके नीचे की तरह आ रहा है, नहीं बड़ा आ रहा है। यहाँ पे क्या अपना एक्सेल रहेगा। ओके, इस हिसाब से रहेगा। ऑब्वियसली बात है, वन ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे हम लोग, डायरेक्ट एंटर नहीं करेंगे यहाँ पे। एक ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे एंड देन हम लोग यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा कुछ ये रहेगा आज का प्लान। मुझे नहीं लग रहा कि लंदन में इतना रिट्रेसमेंट आएगा। यहाँ तक तो आना मुश्किल है, बट इसको भी अलर्ट को एक्टिव लगाना। जैसे कल का हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। एक सेकेंड, ये अलर्ट कहाँ उड़ गया भाई। हाँ, कल का भी हम लोगों ने देखा था, यहाँ से आपको दिया गया था। ये लेवल्स आपको कल मैंने लाइव में दिए थे, यहीं से मार्केट ने आराम से आपको 80 90 पिप्स दिए थे। ये हम लोग का जो कल लाइव का ट्रेड था, इसने भी नियरली नियरली आपको 94 पिप्स दिया था। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, जब लेवल्स दिए जाते हैं उस पर अलर्ट लगा के बैठो। अब जैसे ये लेवल है, हो सकता है अभी ट्रिगर नहीं होगा ये, शाम को 6 7 8 बजे ट्रिगर होगा, लेकिन आप अलर्ट लगा के रहोगे तो रेडी रहोगे। ठीक है, ओके। टन 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 टन। बीटीसी में देखते हैं कुछ किया जा सकता है कि नहीं। ओके, तो बीटीसी, इफ आई वॉच बीटीसी करेक्टली, यहाँ पे हुआ था। ओके, दिस इज फाइन। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा लॉन्ग ट्रेड प्लान करते हैं बीटीसी में। बस एसएल मुझे लग रहा है बड़ा हो जाएगा यहाँ पे। 40 पिप्स का एसएल लगेगा। लेट्स, यहाँ पे एक बीटीसी का भी लॉन्ग प्लान करेंगे। 1 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है बीटीसी में। तो ये ब्रेकर ब्लॉक है। तो ब्रेकर ब्लॉक के थोड़े रिस्की रहते हैं ट्रेड्स, बट वी कैन गिव ए शॉट यहाँ पे। एसएल बड़ा नहीं देंगे, एसएल फिर मैं छोटा देना चाहूंगा यहाँ पे। 15 मिनट के जोन के हिसाब से यहाँ पे कहीं इसके नीचे कहीं देंगे। ओके, तो यहाँ पे एक अलर्ट लगा लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे आने के बाद बीटीसी कैसे रिएक्ट करेगा, उसके ऊपर डिसाइड करेंगे। एंड गोल्ड का भी सेम है, यहाँ पे आने के बाद देखते हैं कैसे रिएक्ट करेगा, उसके ऊपर ट्रेड करेंगे। और एक बार यूएस ऑयल पे चल लेते हैं। तो यूएस ऑयल 15 मिनट का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो, ओके, यहाँ से ब्रेक डाउन दिया था या नहीं। एक मिनट देखते हैं यहाँ पे। नॉट एग्जैक्टली ए ब्रेक डाउन, बट स्टिल आई वुड वांट टू कंसिडर दिस। ठीक है, ओके, डन। तो ये अपना एक लेवल आ सकता है, एक बाइंग के लेवल पे है, छोटा सा रिस्क ले सकते हैं यहाँ पे। ओके, काम करते हैं गाइस, यहाँ पे अगर मैं करंट मार्केट प्राइस पे भी उठाता हूँ तो 15 पिप का रिस्क आएगा। ठीक है, डन। तो इसको करंट मार्केट प्राइस पे उठा सकते हैं, जो कि यहाँ पे चल रहा है अभी। ओके, करंट मार्केट प्राइस पे इसको उठा सकते हैं 15 से 20, टेल 20 पिप्स का एक एसएल दे सकते हैं यहाँ पे। 20 पिप्स का एसएल दे सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 20 पिप्स का आपका TP1 रहेगा। करंट मार्केट में ज्यादा दूर नहीं है, अभी मुश्किल से एक आध पिप ऊपर नीचे हुआ है। एंड इसके टारगेट्स हम लोग लगा सकते हैं। एक सेकेंड रुकना, टारगेट देखते हैं। अभी भी देखो एंट्री प्राइस के नीचे ही है। थोड़ा रिस्की है क्योंकि ब्रेकर ब्रेकर जोन है ये। तो ब्रेकर जोन पे रिस्की होता है, ये लेवल अपने लिए और इजी रहेगा। लाइक A+, दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक। ओके, एंड यहाँ पे अगर जब मैं इसके एग्जिट के लिए देखूंगा, आई गेस दिस शुड बी फाइन, क्योंकि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था। ठीक है, हाँ, अनटैप्ड ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे ये ठीक है, 54 पिप्स तक का टीपी।
ओके, एंड लेट मी चेक। एसएल को थोड़ा सा और 15 कर देते हैं। ओके, 17 मिनट्स फाइन। 17 पिप्स का एसएल है, 54 पिप्स का आपका टीपी रहेगा, एंड 1:1 आपका यहाँ पे हो जाएगा। ओके, एंड तब से सीएमपी के पास ही है गाइस, तब से सीएमपी के पास है, जिसको जिसको लेना था मौका मिला है। ओके, गोल्ड में वेट करना पड़ेगा भावेन जी अभी थोड़ा सा, क्योंकि गोल्ड में हम लोग या तो इस लेवल पे लेंगे, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था गोल्ड में, डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था इनफैक्ट। पहले डाउन साइड पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ जो कि सस्टेन नहीं करा, एंड देन अप साइड पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा एक ब्रेकर ब्लॉक लेवल, और यहाँ पे एक 5 वेव पैटर्न होता है, उस हिसाब से मैंने ये लेवल ड्रॉ किया है। तो ये दो लेवल पे हम लोग बाइंग करेंगे। पहला लेवल आपका आएगा, एक सेकेंड एग्जैक्टली देख बोलो तो आपको, एग्जैक्ट लेवल 2946.968, ये आपका लेवल नंबर 1 है फॉर बाइंग। एंड लेवल नंबर 2 आएगा आपका 2940.775। ये दो लेवल्स पे आज मैं बाइंग देखूंगा। ओके, इनफैक्ट फिर से आज मैं पूरा दिन बाइंग ही देखूंगा, पूरा दिन मैं बाइंग देखूंगा इसमें सिर्फ और सिर्फ। अगर जब ये जोन भी फेल हो जाता है तो उसके नीचे ये भी एक जोन है बाइंग के लिए। तो देर मल्टीपल जोन्स, मेनी 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 जोन्स आर अवेलेबल फॉर बाइंग। तो आज सेलिंग के बारे में ज्यादा मत सोचना, ये भी एक जोन है बाइंग का। ओके, एंड लास्ट में इन द एंड ये भी है। तो मैं सेलिंग जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा मैं नहीं करूंगा, जो कि आज पॉसिबल नहीं है। 2918 के नीचे लाइक क्लोजिंग पॉसिबल है, बट उसके बाद ट्रेड नहीं देगा यहाँ से। तो आज मेरा पूरे बाइंग के ही जोन्स रहेंगे। जोन नंबर 1 2947, जोन नंबर 2 2940 से लेके 2938, एक ये 20 पिप्स का जोन है, ये बीच में कहीं भी। एंड जोन नंबर 3 मेरा 2929 रहेगा, एंड जोन नंबर 4 मेरा 2919 रहेगा, 2920 रहेगा। तो ये चारों जोन पे मैं सिर्फ और सिर्फ बाइंग देखूंगा। ओके, एंड सेम वे में यहाँ पे अभी भी देखो, क्या बोलते हैं, सीएमपी पे है, अगर किसी को लेना है तो सीएमपी पे उठा सकता है यहाँ पे डायरेक्टली। इसका लॉट साइज सेम एज गोल्ड रहेगा, गोल्ड में जो भी लॉट साइज आप उठाते हो वही लॉट यहाँ पे उठा देना। ओके, आज हुआ क्या है, कोई भी लेवल टैप ही नहीं कर रहा है। ये भी बच गया आपका, 5 पिप से बच गया, ये यहाँ पे 2 पिप से बच गया था। सर कोई बात नहीं, अब जो बच गए बच गए। ठीक है राकेश जी, यूएसएल में लिया है तो अच्छी बात है। हाँ, यूएस ऑयल ट्रेड दिया है मैंने, यहाँ पे आपने बुक कर लेना आधा। कौन सा पोजीशन है, 72 72.39, ठीक है। यहाँ पे आएगा, आधी पोजीशन बुक कर लेना, एंड बाकी रिमेनिंग पोजीशन 1:3 का टारगेट के लिए छोड़ देना, जो कि 1:3 आपका कहाँ हो रहा है, एक मिनट, एग्जैक्ट 1:3 लेंगे। ओके, 72.73 आपका 1:3। ओके, एंड 72.41 आपका 1:1 है, जहाँ पे आप आधी बुकिंग कर लोगे। एंड आपके ब्रोकर में प्राइस अलग हो सकता है, तो ब्रोकर प्राइस देख लेना। हम्म, सब लोग गैस जो भी यूएस ऑयल में लिया है, ब्रोकर में प्राइस अलग होती है, ठीक है। ब्रोकर में प्राइस अलग होती है, अपने ब्रोकर का भी प्राइस देख लेना। ओके, हाँ पे, ठीक है, एक इम्प्रोवाइज करके कुछ ट्रेड लेते हैं यहाँ पे। एक अच्छा इम्पल्स तो आया था। टन 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 टन। लेट्स ट्राई, ये इम्प्रोवाइजेशन रहेगा। इम्प्रोवाइजेशन में आपको कंप्लीट ट्रेड लेने की जरूरत नहीं रहती है, बट स्टिल किसी को अगर रिस्क लेना है तो ले सकता है, बट अभी नहीं, मैं बोलूंगा तब कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ना। ओके, यस हुआ तो है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कम, लिक्विडिटी हंट ज्यादा दिख रहा है, बट फिर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है तो है। ओके, एक सेकंड देना गाइस मेरे को।
ओके गाइस, चलो देखते हैं यहाँ पे। ओके, रिकंस्ट्रक्शन तो हो गया है, जोन भी बड़ा है, लेकिन काफी रिस्की हो जाएगा, 1 मिनट का स्ट्रक्चर है। देखते हैं देखते हैं देखते हैं। एकदम ऑल टाइम हाई पे बाइंग, क्या बोलते हैं कैसे, एटीएच पे बाई मारे। यहाँ से आपको रिस्क देना पड़ेगा। तो कितना देना पड़ेगा, अभी 18 सेकंड बाकी है ना, देना ही पड़ेगा तो 15 एक पिप देना पड़ेगा। ठीक है, वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। 6 से 20 पिप का रिस्क देंगे। चलो एक काम करते हैं, स्टॉप ऑर्डर्स लगाते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो इसने लिक्विडिटी लिया, क्लोजिंग नहीं दिया, ओके ठीक है। यहाँ पे रुक जाओ, इसमें बोलूंगा। चल गया प्राइस तो कोई बात नहीं, जाने दो, प्राइस चले भी जाता है तो जाने दो, कोई बात नहीं है। रुक जाओ, लेकिन अगर जब हम लोग यहाँ पे 20 पिप्स का एसएल देंगे। एक्चुअली बात ये ना, अपसाइड का मेरे को आइडिया नहीं है अब कहाँ तक जाएगा ये। यहाँ तक तो जा ही सकता है यार, 2960। 2960। ठीक है guys, तो ये लेवल का टेस्ट करता है तो एक छोटा सा रिस्क ले लो। ठीक है, छोटा सा रिस्क लेना, पहले बता दे रहा हूँ, एटीएच का बाइंग है, रिजेक्शंस ले सकता है मार्केट, ऑल टाइम हाई की बाइंग है। तो लॉट साइज थोड़ा कम लगाना। ये इसको अगर जब आप बोलोगे मेरा कौन सा ट्रेड है, तो मैं तो इसको बोलूंगा डी प्लस। ठीक है, तो एबीसीडी समझ लो, डी प्लस ट्रेड है ये। तो जस्ट यूजुअली क्या होता है आपका, जब कोई रेसिस्टेंस नहीं रहता है तो आवरली रेसिस्टेंस एवरी $10 पे रहता है। तो उस हिसाब से टारगेट लगाया गया है यहाँ पे। 1 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इमीडिएट फॉल नहीं हुआ, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जब रिजेक्शन लिया मार्केट ने, रिजेक्शन लिया इमीडिएटली, उसके बड़ी कैंडल एंड नेक्स्ट कैंडल ने लो ब्रेक करा एंड देन कंटिन्यू गिर गया। बट यहाँ पे वो नहीं हुआ। यहाँ पे जब इसने इसका हाई लिया, उसका नेक्स्ट कैंडल रेड बना, बट इसने इसका लो ब्रेक नहीं करा, एंड इसने इसका हाई ब्रेक कर दिया। सो मे बी यहाँ पे एक छोटा सा बुलिश मोमेंटम आ जाए, तो उसको ही कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। बट यस, काफी रिस्क है, ऑल टाइम हाई है, अपने को नहीं पता कहीं से रिजेक्ट हो सकता है ये थोड़ा सा ऊपर जाए एंड यहाँ से रिजेक्ट हो जाए, हो सकता है ऊपर जाते रहे जाते रहे जाते रहे। तो काफी कम रिस्क लेना, मेन ट्रेड हम लोग यही लेंगे, नीचे से ही मेन ट्रेड रहेगा। ओके, तो जिसको लेना था अभी ट्रिगर हो गया होगा, मेन ट्रेड हमारा यहीं से रहेगा। ये जो 2946 है, यहीं से रहेगा, और अपने को थोड़ा टारगेट भी बड़ा मिल सकता है, 80 पिप्स के आसपास का मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पे जो भी लोग हैं, छोटे रिस्क से लेना, वरना मत लेना। यूएस ऑयल देखिए, देखना क्या है, अब चल रहा है, ठीक है, चलने दो यार। अब यही चार्ट लगा के देखो क्या, कोई बात नहीं, जब चल रहा है तो चलने दो। अब देखो कितना देर चलेगा। आपके बाइंग लेवल ही है, ये भी बाइंग लेवल है, ये भी एक बाइंग लेवल है। तो टेंशन की क्या बात नहीं है, चलने दो, ऊपर नीचे तो करेगा। यार तुम 3 पिप में इतना टेंशन ले लिए। चलो गोल्ड पे आ जाओ वापस। ओके, चलो गोल्ड में ट्रिगर्ड है गाइस सबका, एंड 20 पिप आपका जहां बनता है वहां पे 1:1 कर देना। ये इधर बनेगा 1:1। ठीक है, ये आपका 1:1 बन जाएगा। ओके, तो आई होप कम रिस्क किए हो, जैसे कि मैंने बताया भी है, डी प्लस ट्रेड है ये, काफी छोटा माइनर रिस्क लेना ही बेटर है इसके लिए। ओके, एंड मेन ट्रेड यहाँ से करेंगे, ये वाला ट्रेड मिस मत करना, भले मैं रहूं ना रहूं, अलर्ट लगा के बैठे रहना, एंड जब आएगा तब ले लेना। ओके, एंड लेने का प्रोसेस मैंने आपको समझा के रखा है कि कैसे लेते हैं।
चलो देखते हैं ये अपना टी प्लस कितना देता है या एफ कर देता है इसको। ये निकाल देते हैं भाई, बीच का एंट्री नहीं लेंगे, इसको निकाल दो। ड्रॉ करके रहने देते हैं, लेकिन एंट्री नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं रिएक्शन आएगा कि नहीं। यहाँ पे कोई एंट्री नहीं लेगा अब। डायरेक्ट अगर ये चल गया तो चल गया, नहीं चला तो डायरेक्ट इधर ही अपनी एंट्री, ठीक है। दिस विल बी द ओनली एंट्री। यहाँ पे अच्छा इंड्यूसमेंट्स भी पड़े हुए हैं यहाँ पे, मस्त इंड्यूसमेंट है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो दो इंड्यूसमेंट भी पड़े हुए हैं। एंड यहाँ पे आओ, वन ग्रीन कैंडल वेट करो, सीधा लॉन्ग मार दो, ठीक है। वन ग्रीन कैंडल, दैट्स इट। सुकुमार जी, आपको मैंने थोड़े दिन पहले ही दिखा दिया है फंडेड अकाउंट कैसे करना है। ओके, लास्ट क्लास में ही आपको दिखा दिया था मैंने। आप कोई कोई तो ऐप यूज करते हो, अब उसके अंदर आपको ट्रांसफर करना है तो मैं कहाँ से हेल्प करूँ आपकी। मैंने आपको बोला वीजा कार्ड ले लो, आपको वीजा कार्ड नहीं लेना है। रुपे कार्ड से नहीं होते हैं, मैंने आपको 5 बार बता दिया, लेकिन आपको अब रुपे कार्ड से मैं कहाँ से दिलाऊं बोलो। मैंने आपको बोला एक बार बैंक जाओ, 2 दिन का काम है, वीजा कार्ड अप्लाई करो, ले लो। आपको वो काम करना नहीं है। तो भाई मैं इसमें ज्यादा मदद नहीं कर सकता ना आपकी फिर। अगर आपको वो सब नहीं करना है तो मैं कहाँ से आपकी मदद करूं। चलो गए, इसको चलने देते हैं। बीटीसी नथिंग, यूएस ऑयल नथिंग। चलो इसको ऊपर कर देता हूँ, देखते रहेंगे। एक से यूएसडी और बीटीसी दोनों देखते रहेंगे। एंड चलो बीटीसी एक ही है जहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। वीजा कार्ड के लिए 25,000 डिपॉजिट करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो, ऐसा कुछ है यार, मेरे पास खुद वीजा कार्ड है, मेरा खुद जीरो अकाउंट है। पता नहीं आपका बैंक का कुछ है या फिर आई डोंट नो, बट मैं खुद वीजा कार्ड यूज करता हूँ और इट्स ए जीरो बैलेंस। या फिर एक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर लो ना। व्हाई डोंट यू गो फॉर ए क्रेडिट कार्ड, आईसीआईसीआई या किसी में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर लो। क्रेडिट कार्ड सबको मिल जाता है, ऐसा कुछ वो नहीं है। यूनियन बैंक में चले जाओ आप। अभी मेरी एक टीम से मैसेज आया है, सुकुमार जी यूनियन बैंक में आपको फ्री वीजा कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको होल्ड करने की जरूरत नहीं है कुछ, आपको फ्री वीजा कार्ड यूनियन बैंक में मिल जाएगा। Okay, yes. Can I talk, sir? श्योर श्योर श्योर, यस गो एहेड कार्तिक। Yes. सर काफी लोगों के डाउट्स आ रहे थे कि सर ये लाइव सेशंस उनको डेली बेसिस पे चाहिए। मैं एक बार सब लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सब लोग ऐसे ही डेली बेसिस पे ये सारे लाइव सेशंस लेना चाहते हैं, ऐसे सर के साथ डेली बैठना चाहते हैं? काफी लोग हमारे साथ नए यूजर्स भी हैं, काफी लोगों के डाउट्स आ रहे हैं कि सर हम ऐसे लाइव सेशंस डेली ले सकते हैं, डेली आपके साथ ट्रेड्स ले सकते हैं, आपके साथ बैठ के आपके साथ बैठ के डाउट सोल्व कर सकते हैं। सो जो जो लोग इंटरेस्टेड है सर के साथ ऐसे ही डेली लाइव सेशंस लेने के लिए, आप सब लोगों के सामने मैं एक फॉर्म लॉन्च कर रहा हूँ, इस फॉर्म को फटाफट से आप फिल कर दीजिए। जो लोग इंटरेस्टेड है सर के साथ ऐसे ही लाइव सेशन लेने के लिए आगे भी डेली बेसिस पे, तो इस फॉर्म को फटाफट से आप फिल कर दीजिए। एंड चैट सेक्शन में मेरे को डालने के बता दीजिए, अदरवाइज अगर आपको फॉर्म शो नहीं हो रहा है तो अपना नाम और अपना कॉन्टेक्ट नंबर चैट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए। एंड अदरवाइज अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है पूरे बूट कैम्प में या फिर किसी चीज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप तब भी अपना नंबर जो है ड्रॉप कर सकते हैं। सो यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच कार्तिक। जस्ट ए मोमेंट। ठीक है, ये दोनों तो काफी स्लो है, चलने दो। वैसे मेरे को 4x पेयर्स में तो ट्रेड करना नहीं है, बट लेट्स सी कुछ मिल जाता है तो दे भी सकते हैं यार। कंप्लीट साइडवेज भाई, कंप्लीट साइडवेज। ओके चलो, दिस इज द जोन। ये जोन की लिक्विडिटी ले लिया है, बट यहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है इसके ऊपर। वेरी लेस कन्विक्शन। लेट मी चेक 1 मिनट पे क्या हो रहा है।
सुकुमार जी देखो, आपको और थोड़े ऑप्शंस मिल गए हैं, राकेश शर्मा जी बता रहे हैं, आप वो ऑप्शंस भी ले सकते हैं। एक मिनट गाइस। बस यहाँ पे देखते हैं ये, एसएल तो पूरे ले लिया इसने। लेकिन ना, बहुत टाइम से साइडवेज था ये। तो क्या लग रहा है, ये स्टॉप लॉस के बाद साइडवेज से ब्रेक डाउन देगा? हम्म, नहीं नहीं नहीं, रहने रहने। नॉट ए गुड थॉट टू गो शॉर्ट हियर, क्योंकि मार्केट अच्छा खासा बुलिश ही था यार। ओके, एक बार 30 मिनट्स दिखता हूँ। अच्छा, ठीक है। क्या यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी? ओके, यहाँ पे क्लोजिंग हो गई थी। ठीक है। तो ये होगा मेरा एक जोन। ओके, ठीक है, यहाँ से अपने को एक छोटा सा मूवमेंट आ गया था। ओके, यहाँ पे आ गया था हमारा जोन। एंड जब डिसाइड हुआ था कि पेयर्स में ज्यादा हम लोग कंसंट्रेट नहीं करेंगे, देखते हैं यहाँ पे यही दो अपने कैसे चलेंगे। एंड यूएस ऑयल में भी हम लोग यहाँ पे री एंटर मारने वाले हैं, तो रेडी रहना। ओके, यूएस ऑयल में री एंट्री करते हैं ये जोन पे। 72 के लेवल पे हम लोग री एंटर करेंगे यूएस ऑयल में। एंड नियरली अबाउट 33 पिप्स का हाई है। इट्स अप टू यू राकेश जी, आपको शेयर करना है या नहीं, मैं क्या बोलूं, वो आपका नंबर है, आपकी मर्जी है। इफ यू वांट यू कैन। एक सेकंड देना मेरे को, देखते हैं। हाँ, लेजिट चेंज ऑफ कैरेक्टर है, नो नीड टू वरी। इट्स ए लेजिट चेंज ऑफ कैरेक्टर। 1 आवर पे कोई सेलिंग लेवल तो नहीं है ना? नहीं, 1 आवर पे भी बाइंग लेवल ही है। 6। यार यहाँ पे स्प्रेड से चले गए सेल। चलो कोई नहीं। टैप है, टैप है, टैप है, टैप है। कंजूसी कर दी क्या? 20 पिप देते तो बच जाते। हाँ, 20 पिप देते तो बचते, चलो कोई नहीं। विच इज डन, विच इज डन। नथिंग टू वरी अबाउट इट। बीटीसी में नहीं है। एंड गोल्ड में भी आ जाए, नीचे आ जाए, अच्छा ट्रेड मिले यहाँ से। यहाँ से एक अच्छा ट्रेड मिले थोड़ा। लेकिन नहीं मिलेगा कैसी है, अभी भी नहीं मिलेगा।
एंड लेट मी चेक एक बार कोई न्यूज है आगे जाके। 22 अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। ठीक है, बड़ी न्यूज है आज। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की न्यूज है, ये कौन सी वाली है देखो तो एक बार। अरे यार, ये मंथ में 3 बार आने वाली है। चल तब भी इसमें आएगा, मूवमेंट तो आएगा। चल ठीक है। और देखूं कोई ट्रम्प स्पीक्स या कुछ है आज। अरे कल थोड़ा डेंजर है यार। गाइस कल थोड़ा सा ना अलर्ट रहना, क्योंकि कल काफी सारे न्यूज हैं। जैसे आप देख सकते हो, 1:45 को है, 2 o'clock के है। ये सब न्यूज हम लोग लाइव में रहेंगे, सब के सब न्यूज के लिए। 2:30 को है, 3 को है, 3 को है। तो इसके अंदर मैं बोलूंगा ये पीएमआई डेटा थोड़ा सा इफेक्ट दिखाएगा अच्छा खासा। ये चारों पीएमआई, चारों के चारों पीएमआई अच्छे इफेक्ट दिखाएंगे। जर्मन का ज्यादा इफेक्ट दिखाएगा, फ्रेंच का थोड़ा सा कम रहेगा कंपेयर टू जर्मन। बट यस, दोनों के दोनों पीएमआई अच्छा खासा इफेक्ट दिखाएंगे। एंड देन आपका ये भी पीएमआई है, दिस विल आल्सो गिव गुड इफेक्ट। ये पीएमआई में ज्यादा तो नहीं आएगा तब भी, लेकिन मैं बोलूंगा गोल्ड में 50 60 70 पिप का आ जाएगा। एंड देन कम्स द मेन थिंग। अच्छा, वो अगले हफ्ते आएगा मेन थिंग। अगर नहीं लगा है राजन जी तो बने रहिए। या एक्चुअली क्या बोलते हैं, अगर 20 पिप का एसएल जैसे स्टार्टिंग में डिसाइडेड था, वो दिया गया है, तो अभी थोड़ा सा बाकी हो गया, लेकिन अब लग ही जाएगा। लेकिन एसएल काटना मत, यहाँ पे हम लोग न्यू ट्रेड ले लेंगे, वील एंटर ए न्यू ट्रेड। ओके, ये नहीं कि यहाँ पे एंट्री करना है तो मैं ये एसएल होल्ड करके बैठूंगा। ओके, काट दो ट्रेड, कोई बात नहीं। छोटा सा एसएल है, कितना, 17 पिप का एसएल है यार, क्या ही होगा 17 पिप में। आपको यहाँ 17 पिप है, यहाँ पे अगर ये अपना ट्रेड चलेगा तो 30 40 पिप यही दे देगा। तो हो गया, कवर हो जाएगा वो एसएल, उसकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। एंड जिसको लग रहा है कि यूएस ऑयल में बड़ा एसएल लग गया, इसको 17 पिप में काट दो। जितना वहां पे गवाया है उतना यहाँ पे कमा लोगे। कहाँ बन रहा है आपके 17 पिप, यही बन रहे हैं। राइट, जिसको अगर ये है कि अरे मैंने गवा दिया, पैसे गवा दिए, यहाँ पे इसको काट के निकल जाना। ठीक है। ओके, यूएस ऑयल में वापस आते हैं। अरे गेम बहुत खेलता है। चलो कोई नहीं, वेट करते हैं, यहाँ पे अलर्ट बजने का वेट करते हैं। बीटीसी भी बिना अलर्ट के जा ही रहा है। नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, सोचा था। सीएचएफ में चेंज ऑफ करेक्टर पे ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक, लेट्स नॉट डू एनीथिंग एल्स। अपने को लेवल्स, अच्छे लेवल्स का ही वेट करते हैं। ऐसा अब और कुछ है नहीं। एंड दिस विल बी वन ऑफ अवर ट्रेड, रनिंग ट्रेड ये एक ही है। बाकी सबका वेट करते हैं, अलर्ट बजे तो कुछ सोचते हैं। एंड इन द मीन टाइम गाइस, यस, छोटा सा ओपन माइक रख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको पेज में बता दूंगा कहाँ कहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर हम लोग क्लोज करेंगे डे। एंड यस गाइस, किसी को कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट कर सकते हो। ओके, अनम्यूट करने से पहले, यूएस ऑयल टैप कर चुका है। बट यार एक एसएल ऑलरेडी ले लिया है हमने, एक ट्रेड रनिंग है। तो वैसे तो दोनों ट्रेड में मैंने छोटा छोटा ही क्वांटिटी लिए हैं, बट स्टिल लेट्स सी। ठीक है, जब तक ये देख रहे हैं, आप लोग में से किसी को कुछ पूछना है आप अनम्यूट कर सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो इनफैक्ट। एंड आफ्टर द हैंड रेज आई विल अनम्यूट यू, एंड देन उसके ऊपर मैं आपको बता दूंगा डिटेल्स। एंड इफ नॉट आई कैन जस्ट डायरेक्टली गो फॉर द एनालिसिस। एंड इस डे को आज हम लोग यहीं पे क्लोज कर पाएंगे। सुकुमार जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, पूछिए। सर मैं कह रहा हूँ ना सर, जैसा हम लोग ना फंडेड अकाउंट में क्रिप्टो सिलेक्ट करेंगे तो ना
उसके बाद है कि अ, किस पे मतलब कौन सा मतलब सिलेक्ट करने पड़ेगा ट्रांसफर के लिए? टी आर ईएफसी या सी फिर टीआरसी पे ले ट्वेंटी। सकते हो आप। हाँ सर। आपके पास कौन सा अवेलेबल है वो पहले पता चलेगा, तब बता सकते हैं इसके ऊपर। मैं एक काम यूएसडीटी है। करता हूँ। अरे यूएसडीटी में ही ईआरसी टीआरसी होते हैं। अच्छा अच्छा, टी आर सी यू- भी अवेलेबल है। हाँ, तो जो आपके पास अवेलेबल है वो ले लीजिए ना। तो उसके बाद वहाँ पे जो बार कोड आ रहा है उसको कॉपी करके फिर बिंग एक्स पे जाके वहाँ से ट्रांसफर करवा दूँ। देखो बिंगेक्स तो मैंने कभी यूज नहीं करा, वही मैं बोल रहा हूँ। आप नया नया चीज यूज करते हो तो हर चीज के बारे में मेरे को आइडिया नहीं रहेगा। बिंगेक्स का ग्रुप में आप मैसेज डालिए, कोई यूज करता है वो आपको बता देगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ, नहीं तो डेल्टा एक्स में भी मेरा पैसा पड़ा है डेल्टा एक्स 90। आपका इंडियन वर्जन है, इंडियन वर्जन में ट्रांसफर नहीं होते हैं। अच्छा अच्छा इंडियन वर्जन में क्रिप्टो ट्रांसफर नहीं होता है। बाइनेंस भी अब आप डाउनलोड करोगे तो आपको इंडियन वर्जन ही मिलेगा। तो अच्छा। अगर कोई भी इंडिया वर्जन है तो उसके अंदर क्रिप्टो ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो राकेश जी को बोलिए ना नंबर शेयर करने के लिए, वो कार्ड कैसे मिलेगा वो थोड़ा मेरे को बता दीजिए। आप यूनियन बैंक जाइए, यूनियन बैंक जाके आप वीजा कार्ड पूछिए, दे देंगे वो लोग। अच्छा चलिए ठीक है। ठीक है, यूनियन बैंक जाइए सीधा, बोलिए मेरे को सेविंग्स अकाउंट खोलना है, वीजा कार्ड चाहिए। ओके ओके सर। ओके ठीक है, चलो। ठीक। Hello, good afternoon, sir. How are you? I'm doing great, thank you for asking, how are Good, you? good. Very good. Thank you so much. तो मुझे ये पूछना था कि आपने है ना प्राइमरली ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक एज वन स्ट्रेटजी और सप्लाई डिमांड एज अनदर स्ट्रेटजी सिखाया Yes. था. सो आई एम स्टिल रिव्यूइंग द कॉन्सेप्ट्स टू मास्टर इट. बट Mhm. अब ये जो ट्रेड ले रहे हैं वो इन दोनों में से कौन से में से यूज कर रहे हैं और आर यूजिंग बोथ ऑफ देम टुगेदर बेसिकली? This one you meaning or this one? द ऑयल जो हम लोग ने लिया ना अभी, दो ट्रेड लिए ना ऑयल में. तो वो और तो breaker block. This was a breaker block. अच्छा, दिस वाज द ब्रेकर ब्लॉक Yeah, कॉन्सेप्ट. this was the breaker block. Here we had a change of character, सही है. right? This was a change of राइट, करेक्ट. character, and it was a breaker ओके. block, which is like always risky trade. And here bottom राइट. we have the order block. ओके, सही है. Yes. ओके. So this is not the supply demand, right? Supply demand was the four consecutive candles in the same color. Yeah, supply demand is the four consecutive candles. राइट. That's only in 1 hour and 4 hours. 4 आवर्स. परफेक्ट, ठीक है. सो ये जो डेली रिव्यू हम लोग करते हैं, वी विल फैक्टर दैट आल्सो इन आवर डिस्कशन और विल जस्ट लिमिट टू आवर ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक एज एन अप्रोच. As in for live trading, we'll be limiting to order block and breaker block because demand ठीक है. supplies are like swing trading. We don't know when they या will trigger and everything. लॉन्गर टर्म. Yeah, बिल्कुल that's for the सही. longer term. So it's very difficult to find a राइट. trade in this 1 hour gap. अच्छा, सही, बराबर. So एंड ये जो डिस्कशन है हम लोग के, विल आल्सो लुक इनटू द यूएस सेशन और विल ओनली फोकस ऑन द यूरोपियन सेशन बेसिकली? actually, we are planning to get into the US session as well, but ओके. there is some time issues going on from my end. So that is I'm राइट, राइट. unable to get live on that because I can only take one session in the evening times. या So बिल्कुल, I'm going बिल्कुल. with the boot camp for that as of now. No, that's fine. That's fine. So essentially, we can at least plan the Yeah, US session trades now itself, right? yeah, Looking we at can the plan now levels itself. basically. For ठीक है, example, ठीक like है. even yesterday when हाँ. I gained levels and everything. So that's how ओके. I'll be providing the levels. सही है, सही. ग्रेट. थैंक्स सर. थैंक यू फॉर क्लैरिटी. या. Thank you, Bharat. थैंक यू. नहीं कर तो हम लोग यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिए। अब डायरेक्ट लास्ट लेवल एक बाकी रहेगा, दैट विल बी 71.72। अंटिल देन नो नीड टू गेट इनटू ऑयल्स। एंड चलो गोल्ड का भी देखते हैं, गोल्ड का मैं 1:1 का वेट कर रहा हूँ, एंड 1:1 के बाद वी कैन क्लोज। जिसको जिसको ऑयल में ज्यादा लॉस लग रहा है वो यहीं पे क्लोज कर देना, ठीक है। एंड चलो मैं फिर फटाफट आप लोगों को एनालिसिस एक बार बता देता हूँ क्या आपको करना है आज एंड किस में आप ट्रेड कर सकते हो।
यहाँ पे मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ सबसे पहले। ओके, सो एज डिस्कस्ड, गोल्ड फर्स्ट लेवल टू ट्रेड विल बी दिस वन। ओके, ये गोल्ड का सबसे पहला लेवल रहेगा ट्रेड करने के लिए, जो कि रहेगा 2946.98। ओके, यहाँ पे मैं बॉक्स भी बना देता हूँ आपके लिए। सेम लेवल आप ड्रॉ कर सकते हो अपने चार्ट में। दिस विल बी अवर लेवल नंबर 1 टू ट्रेड, एंड लेवल नंबर 2 रहेगा आपका ये। दिस विल बी योर लेवल नंबर 2, विच इज 2939.38। ओके, सो मोस्ट प्रॉब्ली आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये दोनों ही मे बी न्यूयॉर्क सेशन में ही ट्रिगर होंगे, बट यस, इफ यू गेट एनी काइंड ऑफ ट्रिगर, आप यहाँ पे एंट्रीज प्लान कर सकते हो, एंड टारगेट्स आपके हाई के रहेंगे। ओके, जो कि करेंटली तो ये हाई है। इफ नॉट हाई, यू कैन जस्ट गो फॉर सिंपल टारगेट ऑफ 1:3। ठीक है, एंड आपका एसएल मैक्स टू मैक्स 20 टू 30 पिप्स तक आएगा। ठीक है, 20 टू 30 पिप्स का आएगा, तो आप टारगेट कर सकते हो यहाँ पे 60 टू 90 पिप्स का ट्रेड्स। ओके, 60 टू 90 पिप्स का ट्रेड, इसका मतलब $6 से $9 के ट्रेड्स आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो दोनों लेवल पे। ओके, लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2, मैं इसको एक बार ब्लू कलर कर देता हूं, सो दैट पीपल आर नॉट कंफ्यूज्ड हियर। ओके, दोनों के दोनों को मैंने ब्लू कलर कर दिया है, एंड यहाँ पे आप प्लान कर सकते हो। दिस इज फॉर द गोल्ड। चलते हैं हम लोग यूएसडी कैड की ओर, एंड एक्चुअली पेज में जो स्ट्रक्चर्स हैं काफी काफी डीमोरलाइजिंग है यहाँ पे अभी के लिए, बट स्टिल वी कैन प्लान ए ट्रेड हियर। यहाँ पे एक हमारा प्लानिंग था, बट आई एम वेटिंग फॉर ए चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है गाइस। ओके, यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर, इनफैक्ट 2 बार चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। एक मिनट, लेट मी चेक। हाँ, डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर है, तो आप I'll tell, यहाँ पे भी एंटर कर सकते हैं, राइट? मैं तो थोड़ा और उसको ऊपर भी मैं ड्रैग करता हूँ, तो बस लेट मी चेक ये जो इम्पल्स है इसका कहाँ तक हो सकता है। ओके, टन 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 टन, एग्जैक्ट ऑन पॉइंट रिजेक्शन है। चल यहाँ पे आप ये फेयर वैल्यू गैप्स पे एंट्रीज प्लान कर सकते हो। ये ट्रिपल फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, जस्ट गो विद दिस एंट्री। ठीक है, यहाँ पे आप एंट्री प्लान कर सकते हो, थोड़ा सा एसएल लेवरेज देना। लेट मी चेक कहाँ तक का दे सकते हो। ठीक है, 8 टू 9 पिप्स। एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे एक बार 5 मिनट में आंदा, कोई सुन लो कोई सुन हाई। ठीक है, ये फेयर वैल्यू का आप तक दे सकते हो यार। ओके, अगर ये फेयर वैल्यू का आपको फुलफिल भी करता है ये, तो 8 पिप्स के एसएल के साथ आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो ये। ठीक है, 8 पिप्स के एसएल के साथ प्लान कर सकते हो। आपका ओवरऑल ट्रेड शायद यहाँ तक आ सकता है 24। चलो, ओके, ये आप प्लान कर सकते हो यहाँ पे कैड में। ओके, कैड में इस तरह से कुछ प्लान कर सकते हो। बट यस, आई नो अपना 15-20 मिनट में ट्रेडिंग टाइम खत्म हो जाएगा, तो उसके बीच में आता है तो ले लेना, नहीं तो छोड़ देना, न्यूयॉर्क में देखेंगे। ओके, एंड उसके बाद कैड में नेक्स्ट लेवल होगा। ये 15 मिनट में ट्रिगर हो गया, ठीक है, मतलब 18 मिनट नहीं ट्रिगर होता है, छोड़ देना। ओके, एंड इसके बाद हमारा एक लेवल रहेगा कैड में ट्रेड करने को, ये वाला। यहाँ पे हम लोग बाइंग ही देखेंगे। ओके, दैट विल बी 1.41940। ओके, 41940 पे आप बाइंग देखोगे। GPUSD, या मार्केट्स कॉन्ट्राडिक्टिंग हो चुके हैं, सब कुछ बाइंग में ही जा रहा है। ओके, GPUSD भी बाइंग चेक करेंगे हम लोग एट 1.25839। ठीक है, ये लेवल्स पे अपने को बाई करना है। ओके, एंड यस, अभी मैं आपको अनम्यूट करता हूं, आपने मैसेज किया कि हैंड रेज कैसे करना है, सो आई विल अनम्यूट इन यू व्यू इन सम टाइम। एंड मैं तब तक एक बार मैं बाकी पेयर्स में देखता हूं, अगर मुझे कोई लेवल्स मिलते हैं मैं बताता हूं। जस्ट गिव मी लाइक 2 मिनट्स। ठीक है, देख रहा हूँ मैं एक बार लेवल्स देख लेता हूँ, अगर कुछ मिलता है तो मैं आपको बता के ही जाऊंगा।
यस। हम्म। जब तक सर कंटिन्यू कर रहे हैं, जब तक सर लेवल्स देख रहे हैं, जब तक आपके लिए, तो काफी लोग बोल रहे हैं सर मैं फॉर्म फिल नहीं कर पाया, मेरे को फॉर्म शो नहीं हो पाया। तो मैंने सब लोगों को बोला था कि जिन लोगों को फॉर्म शो नहीं हुआ, एंड जो जो लोग सर के साथ इस डेली ऐसे लाइव सेशंस लेना चाहते हैं, फिर भी आप फॉर्म फिल नहीं कर पाए, मैंने बोला था अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए। अदरवाइज मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार दोबारा वो फॉर्म रेज कर रहा हूँ, एक बार दोबारा एक फॉर्म जो है मैं रेज कर रहा हूँ। जो जो लोग इंटरेस्टेड है सर के साथ ऐसे ही डेली लाइव सेशंस लेने के लिए, सर के साथ बैठ के डेली ऐसे ट्रेड्स लेने, अगर आप चाहते हैं कि सर के साथ बैठ के आप वो पूरी गाइडेंस चाहते हैं कि सर कैसे आप ट्रेड्स लेते हैं, कैसे आप स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, कैसे मार्केट वर्क करती है, अगर आप डेली ऐसी लाइव सेशंस लेना चाहते हैं, आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। जो जो लोग इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाए, मैं देख सकता हूँ संजय जी के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया था। सर आपने नंबर ड्रॉप किया था, वो शायद मेरी टीम से डिलीट हो गया। आप एक बार दोबारा अपना या तो फॉर्म फिल कर दीजिए, या तो आप अपना नंबर जो है चैट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए। एंड जैसे ही आप सब लोग फॉर्म को फिल कर देते हैं, and अगर आप फॉर्म आपको नहीं विजिबल होता, अगर आप फॉर्म का एक्सेस नहीं मिल पाता है, तो चैट सेक्शन में अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिएगा, एंड सर यू कैन कंटिन्यू फॉर मी। ठीक है, सो नंबर्स ये रहे आपके। इसको भी बाइंग करना है ना, ठीक है, एक सेकंड। सॉरी, सॉरी सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन। सॉरी, इट्स नॉट नॉट संजय सर, इट्स राकेश शर्मा सर। सर आपका नंबर हमसे मिस हो गया था, शायद आपकी कुछ क्वेरीज थी, आप अपना नंबर एक बार दोबारा ड्रॉप कर सकते हैं तो प्लीज। सर यू कैन कंटिन्यू। तो ये लेवल पे गाइस बाइंग प्लान करना। यूएसडी कैड आपके लिए मैंने नंबर लिख दिया है, ऑन पॉइंट डिजिट। तो अब अलर्ट लगाओगे या फिर आप सिस्टम के सामने बैठ के देखोगे, आपकी मर्जी है। ठीक है। एंड यहाँ पे लेवल है 1.04559। रेड मतलब सेलिंग है, तो सेलिंग का लेवल ऑब्वियसली। यहाँ पे है 1.25838। एंड गोल्ड में भी आपके लेवल्स में लिख देता हूं। फर्स्ट लेवल है 2946.98। सेकेंड लेवल है 2939.98। ठीक है। ये दो लेवल पे हम लोग बाइंग देखेंगे। इसके बाद भी बाइंग के लेवल्स हैं, ऐसा नहीं है कि बाइंग के लेवल्स यहाँ से खत्म हो रहे हैं। बट हमारे इनिशियल दो लेवल्स ये रहेंगे। जैसे आप देखते हो, मैं कभी भी ट्रेड करने आता हूँ, दो लेवल्स के साथ आता हूँ, एक फेल होता है, एक वर्क करता है, या फिर पहला अलाइन वर्क करके निकल जाता है। सो सेम वे में यहाँ पे भी हमारे दो लेवल्स हैं। एंड इस लेवल को ना थोड़ा सा एक्सपैंड भी कर सकते हो आप। इसको ना एक सेकेंड, इसको ना थोड़ा सा एक्सपैंड करो। ओके। द रीजन वाई एक्सपैंड, क्योंकि यहाँ पे भी एक बाइंग का लेवल है। तो मैंने बस इन दोनों को कंबाइन कर दिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया है। ठीक है। सो आई जस्ट कंबाइंड द बोथ द लेवल्स। तो ये दो आपके गोल्ड के लेवल्स हैं। ओके। आई होप पूरे लेवल्स मिल चुके हैं। एंड ये जो ट्रेड है अभी भी चल रहा है, सीटीसी के आसपास ही चल रहा है। साइडवेज हो गया इस मार्केट। ओके। एक्सट्रीम साइडवेज हो चुका है। लेट्स सी, टाइम भी यहाँ पे 2:17 चल रहा है। तो शायद दैट इज वन ऑफ द रीजन वाई ये यहाँ पे वॉल्यूम डेड हो चुका है। सो डेड वॉल्यूम है, डेड वॉल्यूम है, द वॉल्यूम इज कंप्लीटली डेड। सो लेवल्स हैव बीन प्रोवाइडेड, वेट फॉर द लेवल्स, ट्रेड ऑन द लेवल्स। आपको पता है, काफी सिंपल सेटअप है अपना। जाओ देख लो, आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है, शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर देखना है, वन कैंडल देखना है, इंगल्फिंग कैंडल देखना है, इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन यू। मैंने आपको रिस्की मेथड सिखाए हैं, मैंने आपको सेफ मेथड सिखाए हैं। आपको रिस्की करना है, सेफ करना है, आपकी मर्जी है। ठीक है। उसके ऊपर मैं कॉल नहीं दूंगा, क्योंकि दैट इज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दैट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि रिस्क लेना है या सेफ ट्रेडिंग वेट करके करना है। ओके। एंड करेंटली आई एम वेटिंग फॉर दिस लेवल्स। यहाँ पे अच्छा ट्रेड बन सकता है ड्यू टू दिस इंड्यूसमेंट्स। हो सकता है थोड़ा नीचे भी आए, तो इसलिए एक ग्रीन कैंडल का वेट करना, हो सकता है यहां तक आके फिर ऐसे बने। ओके। तो एक ग्रीन कैंडल का वेट करना, यहाँ पे डायरेक्ट एंटर मत करना, पहले ही बता दे रहा हूँ, डू नॉट एंटर डायरेक्टली। या तो इसका लिक्विडिटी लेगा, या तो इसका लेगा, या तो इसका लेगा। ओके। यहाँ पे आपको एंटर करना है, डायरेक्टली एंटर कर लो, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको डायरेक्टली एंटर करना है लेवल पे, थोड़ा सा रिस्क लेना है, यहाँ पे 30 पिप का रिस्क लेके एंटर कर लो, जो कि इसके अंदर भी आराम से आपके 100 पिप के आसपास बना सकते हैं। 90 भी बनेगा तो हो गया। ठीक है। यहाँ पे रिस्क लेना है, मैं बोल रहा हूँ ले सकते हो, बट यहाँ पे डायरेक्ट रिस्क मत लेना। ओके। डू नॉट एंटर डायरेक्टली, वेट करो एंड देन एंटर करो। ओके गाइस, सो मार्केट साइडवेज हो चुके हैं, आपको एनालिसिस सबकी मिल चुकी है। शाबी जी को मैं एक बार अनम्यूट करता हूँ, देन वी कैन टेक ए लीव। बोलिए शाबी जी।
सर मुझे ना एक थोड़ा सा कल कंफ्यूजन हो गया था, क्योंकि हमारे जो भी मतलब डिस्क्रिप्शन में आपने जब भी रिकॉर्डिंग दी थी ना, उसमें कोई ना कोई बीच में कुछ ना कुछ बोलता रहता था, तो उस वजह से ना वो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था मुझको। तो ओके, क्या मुझे कंफ्यूजन है? मुझे ये पूछना था, जैसे 1 आवर 4 आवर आपने अभी बताया, उसमें 4 कंटिन्यूएशन कैंडल्स इज अ सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन, राइट? यस। हेलो। यस। Then if I mark the supply and demand zone on 1 hour and switch back to 15 मिनट, तो उसमें क्या हो रहा है कि अभी 15 मिनट में जैसे ही वो स्विंग हाई को ब्रेक करता है, तो वो ब्रेकर बन जाता है, वो ब्रेकर ब्लॉक क्रिएट हो जाता है उसकी, कि विक से उसकी क्लोजिंग कैंडल तक हम ब्रेकर ब्लॉक का एरिया बनाते हैं। हम्म। और जो इमीडिएट स्विंग लो होता है उस पे हम एक प्लेस जोन बनाते हैं, जहाँ पे बाइंग लास्ट सपोर्ट जहाँ बन रही होती है, ऑर्डर ब्लॉक, ओके। ऑर्डर ब्लॉक, वो एरिया बनता है। तो कल मैंने गोल्ड में वैसे ही किया था, तो फिर एकदम से जब मैंने गोल्ड में चार्ट देखा, तो वो ऊपर से जैसे ही स्विंग लो बना, उसने वापस ऊपर हुआ और फिर से स्विंग लो ब्रेक किया। तो उसमें मैं 15 मिनट पे ही था उस टाइम। ओके। तो उसमें मुझे इसलिए कन्फ्यूजन हुआ सेलिंग में, कि मैंने जब वो ब्लॉक बना लिए और सब कुछ कर लिया, तो उसने वो अपना ब्लॉक ब्रेक किया नीचे की तरफ, और उसके नीचे वो वापस उसी पॉइंट पे जाके सेलिंग की तरफ जाता हुआ दिखा मुझे एज अ। तो वहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन हुआ कि भाई ऐसा क्या से, मतलब हम कभी बाय साइड और साइड साइड का कैसे पकड़ पाएंगे कि किस तरफ जा रहा है। प्रेडिक्ट करने जा रहे हो कि ये होगा वो होगा, राइट? तो यस। देखो, यहाँ पे प्रेडिक्ट करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक यहाँ है। पे क्या है, सिंपल है। जोन्स भी बनते हैं तो ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ आपका बाइंग का बन जाएगा और यहीं आपका सेलिंग का भी बनेगा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ होगा, राइट? नहीं नहीं, कभी नहीं हुआ। ओके। अब यहाँ पे आपका बाइंग का बनेगा, यहाँ पे यस आपका सेलिंग का बनेगा, राइट? यस इस तरह यस का डिस्टेंस रहेगा। यस अब मार्केट ने सेलिंग को टैप नहीं करा है। सोचो मार्केट ने यहां से आया, नीचे मार्केट नीचे से ऐसे आ रहा था, ये ऐसे कुछ आया, ये आपका बाइंग का जोन बन गया, ओके। ये हम्म। सोचो आपका ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है, दिस इज योर ब्रेकर ब्लॉक। यस अब मार्केट ने क्या करा, तुम्हारे ट्रेडिंग विंडो में, जो ट्रेडिंग विंडो में देता हूं वो ट्रेडिंग विंडो के अंदर, क्योंकि वहां पे इंपल्स आना शुरू होते हैं, ये यस। वापस यहाँ पे आया, आप क्या करोगे, यहाँ पे बाई करोगे, यहाँ पे क्लोज कर दोगे, ट्रेड हो गया, दिस इज ओके। ट्रेड। इस तरह से आपका ट्रेड रहेगा। अगर मार्केट क्या करता है, रिटेस्ट नहीं दिया, मार्केट सीधा ऊपर आ गया, ये सेलिंग जोन है, यहां से आप सेल कर दो, यहां से आप सेलिंग मिलेगा आपको, मतलब कंफर्मेशन जो भी है, कंफर्मेशन चेक करो, सेल करो, यहाँ का आपका टारगेट रहेगा। ओके। सो बोथ द जोन्स विल बी रेस्पेक्टेड। मैं ये बोल रहा हूँ कि बोथ द जोन्स के पास उतना एबिलिटी है कि दोनों रेस्पेक्ट करेंगे, बट कौन सा जोन कितना मूव देगा यू कांट प्रेडिक्ट। ओके। ओके। हो सकता है कि ये सेलिंग का जोन आपको यहां तक का मूव दे दे, हो सकता है कि यहीं तक का मूव दे, सो यू यस। कांट प्रेडिक्ट दैट। ठीक है। ओके। तो अपना काम ये है, कौन सा जोन पहले प्ले हो रहा है, वहां पे आओ, प्ले करो। ठीक है, अब मेरे दो बाइंग के जोन बनते हैं यहाँ पे, मैं क्या बोलता हूँ, सेशन में दो ट्रेड ले लो, दो बाइंग के जोन बनते हैं, चलो ये रेस्पेक्ट नहीं हुआ, नीचे गिर गया, ये रेस्पेक्ट होगा, कवर हो गया लॉस। यस। सो दैट्स हाउ वी ट्रेड। अब जैसे कल का मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने कल जाते समय आपको थोड़े लेवल्स प्रोवाइड किए थे, राइट? यस। इफ यू रिमेम्बर, अब उस लेवल्स में मैं आपको दिखाता हूँ। चलो नीचे आ जाता हूँ, ठीक है। कल ओके, पहले तो हम लोग ने ये लाइव में ट्रेड लिया था, राइट? अब इसका डेफिनेट कुछ था नहीं टारगेट, तो चलो नो इश्यूज, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे था, देयर वाज नो डेफिनेट टारगेट। उसके बाद मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक का लेवल दिया आपको फॉर बाइंग, यस। एक सेकंड, यही दिया था। यही दिया था। इसमें क्या था, मैंने ना यहाँ पे जहाँ पे ये बिग रेड कैंडल बनी है नीचे, जो ग्रीन से पहले राइट साइड में, टाइम इज 9:30 से आगे वाली ग्रीन की कैंडल, ये ओके, नेक्स्ट। हाँ, ये 8:30 वाले, एक सेकंड, हाँ, 15 मिनट पे आपने आता, नहीं यहाँ नहीं, से मैंने मुझे बाय ये ले, बताया था। अच्छा आपने वीआईपी का चैनल का देखा होगा ना, हाँ हाँ। हाँ हाँ, मैं वहीं पे आपको अपना भी दिया था, आपने कहा था कि ऐसे कैसे हो रहा है, मैंने कहा मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे देखा। हाँ, तो यहाँ पे एक सेकंड, मैं आपको क्लीन चार्ट्स पे लेकर आता हूँ, याद है, कल आपने मेरे को भेजा था ना, हाँ जी, हाँ जी। याद आया, याद आया। ओके, तो आपने इसको सेलिंग का लेवल बोल दिया था, राइट? यस, क्योंकि हाँ यहाँ पे। इसको आपने सेलिंग का लेवल बोला था। यस। बट अब अभी आप मार्केट में देखोगे तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, यस।
इसका लो कहाँ है? ये लो है, ये पिछला लो था जो बड़ा सा एरिया बना ये था राइट। वहाँ। हाँ, यस। तो जब तक इसके नीचे टू कैंडल क्लोजिंग नहीं होगा, आप बेरिश में कैसे लोगे? यस, टू कैंडल, हाँ यस, टू ये कब कैंडल। क्लोज हुआ? 11:15, 11:30 को क्लोज हुआ, 11:30 को जाके बेरिश बना। यस। हम लोगों ने यहाँ पे एक स्कैल्प लिया, जिसका अपने को 1:1 मिला, सीटीसी निकल गया, हम लोग नियरली अबाउट 50 मिला। तो वही मैं बोल रहा हूँ, आपको जब लेवल्स प्ले करोगे आप, तब पता चलेगा। इट्स नॉट कि हर एक लेवल आपको 100 पिप देगा यहाँ से। इसमें एग्जैक्टली दिख रहा है कि वो जैसे लिक्विडिटी प्ले करती है, तो यहाँ पे सबको पता था कि एसएल होंगे यहाँ पे लगे हुए। हाँ, अब देखो यहाँ पे सब चीज हुआ। लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेके अपने को 50 पिप मिल गया, दैट्स ऑल दैट नीड। यहाँ पे एग्जैक्टली। मेरे को नहीं चाहिए कि हर एक ट्रेड मेरा 1:3 जाए। यस। ऑल आई एम इज 1:1, रिस्क फ्री। यस। ये मेरा एम होता है ट्रेड करने का, कि वन इज ओके। टू वन करो, रिस्क फ्री खतो, ट्रेड खत्म करो। सो ये अप्रोच के साथ आप जब ये अप्रोच के साथ मत जाओ कि मेरे को हर जोन पे मेरे को 100 पिप का टारगेट चाहिए, यहां से बाइंग आए तो यहीं पे मैं एग्जिट करूंगा। दिस इज नॉट हाउ यू नीड टू प्लान। यहाँ पे आपको प्लान करना है कि यार ठीक है, मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं 30 पिप का एसएल दे रहा हूँ, क्या ये जोन के पास पोटेंशियल है कि ये मेरे को 30 पिप दे सकता है? इफ यस, देन एंटर द ट्रेड। ओके। दैट्स इट। आपको वो पोटेंशियल देखना है कि इसको 1:1 देने का पोटेंशियल है या नहीं। जैसे यहाँ पे मैं वही डाउट कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या ये 1:1 दे सकता है मेरे को या नहीं दे सकता है, क्योंकि इसके पास कोई डेफिनाइट हाई नहीं है अभी। इफ देयर इज यस। एनी डेफिनाइट हाई, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि हाँ 1:1 देगा या हाँ 1:1 नहीं देगा। देयर इज नो डेफिनेट है, मेरे को पता नहीं है ये कहाँ तक जा सकता है। यहाँ से रिजेक्ट लेगा, यहाँ से रिजेक्ट लेगा, यहाँ से रिजेक्ट लेगा, इसलिए मैंने इसको क्या बोला, भाई एकदम बेकार ट्रेड है ये, लेकिन स्कैल्प पे हम्म। मिल गया तो मिल गया, दैट्स ऑल। अब सेम वे में यहाँ पे जब मार्केट गया, मुझे पता है कि अगर जब मार्केट को बहुत बड़ा फॉल भी देना है तो यहाँ से लिक्विडिटी लेना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। यहाँ पे छोटा सा फॉल दिया, देन वापस अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया, क्योंकि ओके। मार्केट बस वो लिक्विडिटी था ही नहीं कि ये ज्यादा गिर सके मार्केट। ये तो बस क्या कर रहा था, जो बायर्स पहले से बैठे होंगे ना, यहाँ से जो बायर्स बैठे थे उन सबको शेक आउट कर दिया इसने। ओके। जस्ट शेक आउट एवरी बायर्स एंड इट वेंट अप अगेन एंड अगेन। ओके, ओके। ठीक। सुकुमार जी, एक्सनेस ऐप पे अलर्ट डालने की जरूरत नहीं है, आपको इस पे डालना पड़ेगा। व्हाट इज क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग व्यू। ओके, यू नीड टू ऐड अलर्ट्स ऑन द ट्रेडिंग व्यू। ओके गाइस, सो इट्स ऑलरेडी 2:26। बाकी लोग मुझे अपने डाउट्स मैसेज कर दो। ओके, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। बट यस, आई विल हैव टू टेक ए लीव टुडे। ओके, जो भी है आप मेरे को मैसेज कर दो। एंड मिलते हैं हम लोग कल सेम टाइम पे। एंड कल ज्यादा ओवर रिस्क मत करना, पहले दिखा दूं आप लोगों को। ओके, कोई भी पहले से ट्रेड लेके नहीं बैठेगा कल। 12:30 बजे जीबीपी का न्यूज है, 1:45 को यूरो का है, 2 o'clock को यूरो का है, 3 o'clock को जीबीपी का है, 7 को कैड है, 8:15 को यूएसडी है। तो कल नियरली अबाउट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरे मिला दो तो 12 हाई इंपैक्ट न्यूज है। सो अगर आप कल ट्रेड नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि जब भी हाई इंपैक्ट न्यूज है मार्केट में सडन डायरेक्शन चेंज हो सकता है। हो सकता है मार्केट बुलिश जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, खराब न्यूज आ गई, सीधा बेरिश हो गया। आप बोलोगे सर स्ट्रक्चर तो सब सही था, लेकिन न्यूज कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो कल आपको रेस्ट लेना है तो रेस्ट भी ले सकते हो, नहीं एक्सपीरियंस करना है तो आ जाना, ठीक है। चलो गाइस, मिलते हैं कल। गुड नाइट। गुड नाइट, नाइट, गुड इवनिंग, चलो। ओके सर, थैंक यू सो मच। एक बार थैंक यू, जाने से थैंक पहले सब लोग ये फीडबैक फॉर्म प्लीज फिल करके जाइएगा। आप सब लोग स्क्रीन के सामने एक फीडबैक फॉर्म है, प्लीज इसको फिल करके जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।